Watch what you're saying, superstar. अब अगर तुमने मेरी वाइफ को इन्वॉल्व किया भी, इन्वॉल्व तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था प्रज्ञा को अपनी लाइफ में। तुम होश में नहीं हो रॉकस्टार। शायद कल के पार्टी की अब तक उतरी नहीं तुम्हारी। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम क्या कह रहे हो। बोल नहीं रहा, कर रहा हूं। और अब तुम लोगों को कुछ जो करना है ना, कर लो अभी। He's mad. Actually, he's a psycho. Actually, गलती उसकी तो है ही नहीं मिस्टर विक। गलती आपकी है। ऐसे इंसान को हायर ही नहीं करना चाहिए था। दिस इज नॉट गुड। सब कुछ एज पर है और मिस्टर अभी ने बैकआउट कर दिया। ऐसा भी क्या हो गया कि अभी को अपने करियर की भी परवाह नहीं है। अगर अभी ने बैकआउट कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी का करियर, हमारी एल्बम। रिलैक्स, रिलैक्स। वर्ल्ड एल्बम जरूर होगा मिस्टर विक। मैं उसे अकेले करूंगा और आपका जो एम्बिशन है, जो आपका सपना है, वो जरूर पूरा होगा। आई गारंटी यू। और अब का नंबर निकालो। आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आलिया आपसे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे ये बात छुपाना चाहता था? पर आपने बताया भी तो नहीं। जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी में और कुछ इंपॉर्टेंट रह नहीं गया था, लेकिन मैंने सोच रखा था कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। हाँ, पर आपसे पता चलने में और किसी और से पता चलने में जमीन आसमान का फर्क है। आपने कर लीजिए बात। हेलो, क्या अभी कहाँ है? Wait, my friend. Have it. हो सकता है ठंडा पानी पी के तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए, फिर एक्सेप्ट करने में इजी हो जाएगा that you are not better than me. और इसी वजह से तुम वर्ल्ड एल्बम छोड़ रहे हो। One more thing. तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी, मेरे वाइफ की शक्ल नहीं देखनी, और मुझे तुम्हारे मुंह से अपनी वाइफ का नाम नहीं सुनना। तो अगली बार मत बोलना। समझ लेना कि तुम कभी उससे मिले ही नहीं थे। काश कि मैं तुमसे ना मिला होता। सारे प्रॉब्लम की जड़ तुम। नो नो, प्रॉब्लम तुम खुद हो। सी, मेरी वाइफ ने हमारे झगड़े को लेकर तुम्हें कुछ कह दिया होगा, बिकॉज शी इज ऑनेस्ट, शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके मन में जो कुछ भी होता है वो डायरेक्टली कह देती है। हाँ, तुम्हें हो सकता है सच सुनकर थोड़ी सी तकलीफ हुई हो, बट ट्रस्ट मी, ये सच को मान लेने के लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। परेशानी उसके सच बोलने की आदत से नहीं, उसके गलत करने की आदत से। Is he mad? वाइफ से तो एक ही बार मिला, लेकिन बातें ऐसी कर रहा है जैसे सालों से जानता। Oh God, help him. मेरे बारे में सोचती हो, मुझे मिस करती हो? बताओ प्लीज। क्यों करूंगा मैं तुम्हें याद? शादी हो गई है मेरी। शादी किस लिए करते हैं लोग? खुश रहने के लिए ना। तो बहुत खुश हूं मैं, वेरी हैप्पी। पिछले 7 सालों में मैंने तुम्हें याद ही नहीं किया। तुम मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी।
He's backed out. I have some great news to give you. क्या? अभिषेक मेहरा ये वर्ल्ड एल्बम नहीं कर रहा है। अब ये वर्ल्ड एल्बम मैं अकेले करने वाला हूँ। That means कवर पेज पर सिर्फ मेरा फोटो होगा। Now isn't that good news? लेकिन क्यों एल्बम नहीं कर रहे? हाँ, मुझे लगता है वो मुझसे डर गया होगा। उसे रियलाइज हो गया होगा कि मेरे साथ एल्बम करने के बाद उसका करियर पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले ही हट जाना चाहिए था उसे। फॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद पीछे हट रहा है। I mean, इससे तो और भी बदनामी होने वाली है। And I think उसके इसी एटीट्यूड की वजह से मिस्टर विक ने कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लॉजेस लिखे हुए थे। अगर दोनों में से कोई भी पीछे हट गया तो उसे 200 करोड़ रुपए की फाइन भरनी पड़ेगी, प्लस 3 साल म्यूजिक इंडस्ट्री से बैन हो जाएगा वो इंसान। Now you can imagine, अगर 3 साल कोई म्यूजिशियन म्यूजिक इंडस्ट्री से बाहर रहता है तो उसके फैंस तो उसको भूल ही जाते हैं। His career will be finished. नहीं, वो डर कर पीछे नहीं हटे, कोई और वजह। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? You know, actually मैं उसके पीछे हटने की वजह खुद को समझ रहा था। But he himself said that he's backing out because of you. I mean, can you imagine, जो आदमी नहीं जानता कि वो कैसी stupid बातें कर रहा है, वो म्यूजिक कैसे बनाएगा, वो गाने कैसे लिखेगा? Now you have to believe me. The man is mad. हमारे बीच में किसी आने भी मत देना, क्योंकि अगर हमारे बीच में कोई आ गया ना तो पता नहीं मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा। Hey, princess. स्कूल कैसा था? कोई नए टेररिस्ट मिले या नहीं? मेरे होते वक्त कोई टेररिस्ट कैसे आ सकते हैं? हाँ, गर्मी बहुत है। हो सकता है अगले सीजन बरसात में फिर आ जा। सीजन कोई भी हो, पर जाना तो जेल ही है। सच बताओ तो पहले मुझे उसे देखकर गुस्सा आता था, तुम्हें देखकर गुस्सा आता। तुम्हें देखता हो तो मन करता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। I don't want to see your face. वो अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं और वो भी मेरी वजह से। अरे आज इसे क्या हुआ है? नाक में घुसा लेके घूम रही है। दीदी, अभी ने एल्बम करने से इनकार कर दिया। एल्बम नहीं है वो, आप लोग समझते नहीं है कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था वो। वर्ल्ड एल्बम है। आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस भी पता है? ये वर्ल्ड एल्बम नहीं है, हर एक सिंगर का ड्रीम है, ड्रीम। हर एक सिंगर को इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनना होता है। भाई को मौका मिला है तो उन्होंने ना कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि उन्होंने ना क्यों कर दिया। लेकिन आप लोग है भाई 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 प्लीज लिसन टू मी। भाई व्हाट इज दिस? आपने वर्ल्ड एल्बम के लिए ना क्यों कर दिया? क्या? भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक सिंगर के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर यू। वी हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। ये हमारे लिए, हमारे ब्रांड के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने दिन रात मेहनत करके इस फैंस को पैसे खिला के। I've already apologized for that. मैं उसके लिए ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ। लेकिन why don't you try to understand कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और विक का कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम लोग बैकआउट करते हैं, आपका करियर, आपकी रेप्यूटेशन, आपके पैसे, सब चीजें दांव पर लग जाएंगी और हमको उल्टा वापस उसे करोड़ों में पैसे देने पड़ेंगे। करियर और रेपुटेशन का तो पता नहीं, तुम पैसों को लेकर परेशान हो रही हो ना। अभी बात सिर्फ पैसों की नहीं है, वर्ल्ड एल्बम से तेरा नाम जुड़ा है। तो एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले, हम लोग बहुत कुछ लूज कर देंगे यार। अब तुझे क्या बताऊं, मैं लूज कर चुका हूं। देख एक बार फिर सोच ले, अगर उसके बाद भी समझ नहीं आए then leave it. Have you lost it? What do you mean कि अगर मन ना माने तो forget about? How can you take it so lightly? ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है कि पूरी दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है। अरे हर इंडिया का सिंगर इस कॉन्ट्रैक्ट को पाना चाहता है और आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर भाई ने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वो रैपर जिसकी वजह से आपने ये मना किया, वो ये सोचेगा कि शायद आपने उसे डर कर ये मना कर दिया। आलिया, भाई प्लीज, आई हैव लॉजिक। उस प्रज्ञा की वजह से आप एक बार अपने करियर में इतने नीचे गिर गए थे कि उसको
उसको भुलाना और वापस आपके करियर को ऊपर ले जाना मेरे लिए कितना मुश्किल था मैं जानती हूँ। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। और आज आप उस लेवल पर हैं जहां पर दुनिया का हर आदमी आपके जैसा बनना चाहता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं और आपके डाई हार्ड फैंस हैं। एनफ आलिया। नहीं भाई, आई एम सॉरी टू से, एक बार उस प्रज्ञा की वजह से आप ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुके हैं और अपने हाथ से सब कुछ खो चुके हैं। एंड आई हैव वर्कड हार्ड फॉर योर पैशन, आपके लिए। आई डू इट फॉर यू, पैसों के लिए नहीं। लेकिन हाँ, वो प्रज्ञा जरूर पैसों के पीछे भागती थी। उसने वो सब कुछ किया जो कि प्रूव करता है दैट शी वाज जस्ट अ गोल्ड डिगर। आलिया, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रही हूँ भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। और सच्चाई ये है कि उस प्रज्ञा ने आपको बीच रास्ते के छोड़ा, जहाँ से उसने मुड़कर कभी आपको वापस देखा भी नहीं। उसकी गलतियां क्यों ना गिनाऊं, वो आपको बर्बाद करके चली गई और वहां से आपको मैंने संवारा। अच्छा, तो तुम स्टार मेकर हो, तो जाओ जाकर किसी को स्टार बनाओ। मुझे एल्बम नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी। ऑलराइट? व्हाट अबाउट विक्स कॉन्ट्रैक्ट? भाड़ में गया विक और भाड़ में गया उसका कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर लेगा वो? दोबारा मेरे साथ काम नहीं करेगा, मुझ पर केस करेगा, बर्बाद करने की कोशिश करेगा ना। Let him do whatever he wants to do. I don't care. भाई at least give some logic. क्योंकि इसमें वो बार-बार मेरे सामने आ रही है जिसमें मैं कौन सामने आ जाती? अभी भाई अभी मेरी बात सुन यार। अभी भाई बीच में बात छोड़ के मत जाइए। कौन सामने आ रही है एटलीस्ट बता के तो जा। What is this? पूरा भाई तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आई हैव नो आइडिया, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। एक वो थी जिसने भाई को बर्बाद किया, अब ये दूसरी। Who is the second bit जिसने भाई की ये हालत कर दी? Anyway, मैं पता लगा के रहूंगी कौन है वो। भाई के प्रोफेशनल करियर के बीच अब किसी पर्सनल इशू को नहीं आने दूंगी मैं। जब अभी एल्बम नहीं करना चाहता है तो जबरदस्ती उसे हाँ क्यों करवा रही है? हाँ, अगर आप समझ पाती ना तो आपको जरूर समझाती। इसे छोड़ो तुम लोग। मेरी ध्यान से बात सुनो। सब लोग 9 बजे शादी के लिए तैयार हो जाना, लेट मत करना। ध्यान में आया कि नहीं? और दिशा, तू भी चलेगी। घर रॉबिन संभाल लेगा, उसकी फिक्र मत करना। हाँ दादी, लेकिन अभी का क्या करेंगे? देखो, तुम सब लोग अभी को कुछ मत कहो, वो किसी बात से परेशान है। अगर उसका मन होगा ना तो खुद चलेगा, लेकिन हम सब लोग जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ। Meet my wife. Hi. I'm a husband. Ex-husband. जब आपने खुद दूसरी शादी कर ली तो मेरी शादी पर सवाल क्यों? आपने किसी और के साथ नाम जोड़ लिया तो मेरे नाम जोड़ने पे सवाल क्यों? मेरे कुमकुम पे हमेशा आपका ही नाम रहता। आपको पता भी है उन्होंने क्या क्या किया है? मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है। आई एम सो ग्लैड आई फाउंड हिम। नए रिश्ते इतने अच्छे हैं ना कि पुराने रिश्तों की जरूरत महसूस ही नहीं होती। मन नहीं कर रहा तो कल क्यों नहीं बोला मुझसे? मैं मना कर रही थी ना बात करने से पहले। और उन्हीं बातों में आपने मुझसे कहा कि आप मुझे याद करते थे। जागी जागी रात मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह।
जब तक है ये सांसें मेरी, इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ। पिछले 7 सालों में मैंने तुम्हें याद ही नहीं किया। तुम मेरी लाइफ से कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। चली क्या गई मुझे ये भी पता नहीं था कि तुम मेरी लाइफ में थी भी या नहीं। झूठ कहा मैंने, तुम्हें मिस नहीं किया, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम सेल्फिश हो, सब झूठ कहा मैंने। अरे तुम जब नहीं होते ना मैं तब भी तुम्हें देखता हूं, पागलों की तरह तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारा था, तुमसे था, बिना तुम्हारे अधूरा हूं मैं। लेकिन क्या करता, गुस्सा था मुझे। तुम दूर जाती तो आवाज लगा लेता, किसी और की होके तुमने बुलाने का तो क्या, तुमने याद करने का भी हक छीन लिया। पर क्यों? अपना हाथ किसी के हाथ में देके मुझसे साथ कैसे तोड़ सकती हो तुम? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आप इन 7 सालों में बिल्कुल नहीं बदले और मैं चाहती भी नहीं कि आप कभी भी बदले। एक बार बोल दिया सो बोल दिया, फिर भले ही खुद मिटे या दुनिया, आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे पड़ता है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आप मेरी वजह से छोड़ रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं। मेरा गुस्सा खुद पर क्यों? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। आप जिद्दी हैं तो मैं भी हूं। ना मेरे वजह से की है तो आपसे हाँ भी मैं ही कहलवाऊंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ना मैं आपको बर्बाद होने दूंगी, ना आपकी बर्बादी का कारण बनूंगी। आप बेस्ट हैं और आपको बेस्ट ही रहना होगा। जानती हूँ आपको मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन आपके लिए किसी मुश्किल काम से पीछे भी तो नहीं हटती ना मैं। हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। भाई आई एम सॉरी, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, बट भाई प्लीज दरवाजा खोलिए ना। भाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने जो कुछ भी कहा सिर्फ आपकी भलाई के लिए कहा। बेटा इस तरह से दरवाजा ठोकने से कुछ नहीं होगा, छोड़ दे उसे अकेला। कैसे अकेला रहने दो दासी? अकेला इंसान होता है तो दिमाग में 10,000 चीजें घूमती हैं और मैं नहीं चाहती भाई के दिमाग में कुछ भी नेगेटिव घूमे, इसलिए मुझे एक बार उनसे बात करने दीजिए प्लीज। सुन, बात अगर उस वक्त संभल जाती तो ठीक था। अब तुझे पता है अभी को बातों से बाहर निकलने में टाइम लगता है। एक काम कर, चल, हमें शादी में जाने के लिए देर हो रही, तू चल। नहीं दासी, मैं भाई को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। मैं भाई के साथ यहीं पर रहती हूँ, आप लोग जाइए। हाँ, कुछ नहीं होगा तेरे भाई को, वो सब ठीक हो जाएगा। स्वर्ण दीदी की अचानक तबीयत खराब हो गई और ऐसे में हम लोग लेट हो जाएंगे तो दीदी को बुरा लगेगा। नहीं दासी, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं भाई को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। हफ्ते भर पहले तुमने ही तो कहा था ना कि हम सब आएंगे। अब दीदी नहीं आ रही और अभी को तो तू देख रही है, और ऐसे में अगर तुम भी नहीं चलोगी तो ये बात अच्छी नहीं होगी ना। एक काम करा लिया, जा उस तन्नू को लिया, पता नहीं कितनी देर से तैयार हो रही है वो। जाना अभी, बेटे दरवाजा खोल। देख, मैंने तुझसे कुछ नहीं पूछना है अभी। मैं तेरे दर्द को समझती हूँ बेटा। ब्यूटीफुल। बस एक क्राउन की जरूरत है, वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी जब मैं मिसेस यूनिवर्स बनूंगी। उस कियारा ने मेरी शक्ल बिगाड़ी थी ना, इसे सबक सिखाऊंगी उसे कि हमेशा याद रखेगी। तनु,
तनु तुम्हें कुछ भी करके भाई को मनाना होगा, चाहे मनाओ चाहे रिझाओ चाहे जो भी करो, भाई को वर्ल्ड एल्बम से बैकआउट करने से तुम्हें रोकना होगा। आई मीन अगर भाई ने बैकआउट कर लिया ना तो भाई बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद और ये किस हक से कह रही हो तुम मुझे? बिकॉज यू माय फ्रेंड यार। लगता है तुम्हारी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई है आलिया। हमारी फ्रेंडशिप टूट चुकी है और तुम ही ने तोड़ी थी। याद है तुम्हें? तुम ही ने कहा था कि हम सिर्फ ननंद और भाभी हैं, और ननंद की तरह तुमने मुझे ताने भी मारे थे कि अब मैं फ्लॉप मॉडल हूँ, मुझ में वो बात नहीं रही, अपने पति को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो फिर अब क्यों आई हो? कम ऑन यार तनु, तुम उन सब बातों की वजह से पर्सनल इशू क्यों बना? क्योंकि पर्सनल इश्यूज की वजह से ही हमारी दोस्ती टूटी आलिया। प्लीज फोन उठाइए, मुझे आपसे बात करनी है।